चलिए, क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा का चौथा नंबर क्वेश्चन है। आराम से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी है। सुनिए ध्यान से, देखिए यह दूरी हम बना दिए बाबू कि 480 किलोमीटर और एक रेलगाड़ी है। ये क्या है? रेलगाड़ी है। तो एक रेलगाड़ी, सुनिएगा कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल का मतलब हो गया कि ना तो वह तेज चलती है ना तो वह स्लो चलती है। ठीक है, समान चाल से वो क्या करती है? चलती है। ठीक है, और 480 किलोमीटर की दूरी जो है अब कितना समय में तय करती है यह नहीं जानते हैं अभी तक, लेकिन समान चाल से वह चल रही है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, कहता है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती? कम होती। मतलब कभी हम समान चाल से चल रहे हैं, अब मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर दे तो चाल जो है ज्यादा होगा कि कम होगा? मेरी जो चलने की स्पीड होगी कम होगी। चाल मतलब स्पीड, चाल मतलब क्या होता है? स्पीड। जैसे यह रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, रेलगाड़ी को चलते हुए देखे होंगे, और उसके चाल में जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए। अगर देखिए इस समान चाल से 480 किलोमीटर इसी दूरी को मान लेते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा को कम कर दिया और दो रेलगाड़ी बना देते हैं। दो रेलगाड़ी हम बना देते हैं, मान लेते हैं ये रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है और इसकी चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। इस जगह ई पहले पहुंचेगा कि ई पहले पहुंचेगा? निचल का जिसकी चाल कम हो गया वो थोड़ा सा लेट से पहुंचेगा कि पहले यही पहुंच जाएगा? नहीं पहुंचेगा। वही कहता यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेते। 3 घंटा क्या लेते? मतलब कि 400, अगर इसकी समान चाल अभी हमको पता नहीं है क्या है, अगर यह चाल चल रहा है समान चाल से और इसकी चाल में अगर कम कर दिया जाए, ठीक है, ये 3 घंटा अधिक लेता। जैसे ये रेलगाड़ी अगर 10 घंटा में पहुंचती है मान लेते हैं, तो बताइए ये रेलगाड़ी कितनी घंटा में पहुंचेगा अगर इसकी स्पीड में कम कर दिया जाए? 3 घंटा अधिक समय ले लेता। यह रेलगाड़ी जैसे कि मान लेते हैं, सुनिए फिर से, कि अगर ये समान चाल से चल रहा है 480 किलोमीटर 10 घंटा में पहुंचता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड कम कर दिया जाए तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो कितना घंटा में ये पहुंचेगा? 13 घंटा में। पहले पहुंचता था 10 घंटा में, अब कितना घंटा में? 13 घंटा में पहुंचेगा। कितना घंटा में? मतलब कि 13 में से 10 घटाइएगा तो 3 बच जाता। कहने मतलब कि इससे 3 घंटा ज्यादा समय ले लेता। ठीक है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की क्या ज्ञात करनी है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब हम बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्व लिख लीजिएगा। दूरी है 480 किलोमीटर, 480 दूरी क्या है? 480 किलोमीटर। अच्छा, और चाल तो हमको मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं पहले दूरी 480 किलोमीटर हम मान लेते हैं, माना समान चाल कितना हम मान लेते हैं? माना सामान्य चाल
x किलोमीटर प्रति घंटा। संख्या तो कोई मानना नहीं है, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है कि 1 घंटा में वो x किलोमीटर चलता है। देखिए जैसे कि आप किसी का देखेंगे कि वह रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कि 1 घंटा में वह 100 किलोमीटर चले जाता है। 1 घंटा में कितना किलोमीटर चले? 100 किलोमीटर चले जाता है। तो समान चाल, अभी मान लिया कोई संख्या नहीं मानना है, चल मान लिया कि यह रेलगाड़ी चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब समान चाल यह रेलगाड़ी का x किलोमीटर प्रति घंटा है, समझे। मान लेते हैं अगर, सुनिएगा, कि जैसे कि यह दूरी 400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? कोई गाड़ी जो है 100 किलोमीटर यह रेलगाड़ी चलता है, यह रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो बताइए 400 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लग जाएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी चल रहा है और 400 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लग जाएगा उसको? 4 घंटा लगेगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी चल रही है और 400 किलोमीटर जाना है, 4 घंटा, तो समय लग जाता है। कैसे निकालिएगा समय? समय का सूत्र हो जाता है कि दूरी बटा 4, दूरी बटा, दूरी कितना था? 400, और समय कितना? 4, इसका कितना है? 100, काट के जो है क्या 4 घंटा लग जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम देख लेते हैं कि यहां से लेके यहां तक जो है कितना लगता है, समझे। तो हम ले लेते हैं कि बाबू समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटा 4। तो सुनिए, तो दूरी कितना है? 480 और चाल x, इतना लग जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, इतना घंटा लग जाएगा, समझिए, कोई दिक्कत? अब देखिए पुनः दूरी तो वही है, दूरी तो 480 है। दूरी क्या है? 80 किलोमीटर है, लेकिन उसकी चाल में क्या हो गया? कमी आ गया। 8 घंटा का मतलब 8 किलोमीटर उसको क्या कर दिया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दिया? कम कर दिया। तो दूरी यही है। पहले चाल था x किलोमीटर प्रति घंटा, सामान्य चाल क्या था? x किलोमीटर। इस चाल में जो है x में जो है 8 किलोमीटर घटा देते हैं, इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कोई दिक्कत? अब तब उसके बाद इसका समय क्या निकलेगा देख लीजिए, मिटा दे, सुनिए, तब उसके बाद इसका समय क्या निकलेगा। तो इसके बाद इसका समय जो निकलेगा बाबू, समय तो हो जाता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 480 x माइनस 8, इतना घंटा। अब कहिए कि ई घंटा ज्यादा है कि ई घंटा ज्यादा है? ई वाला घंटा ज्यादा है। कहीं कोई दिक्कत? कहा कि स्लो चल रहा है तो घंटा तो ई न ज्यादा हुआ। कितना घंटा ज्यादा है? 3 घंटा ज्यादा है। कितना घंटा ज्यादा है? 3 घंटा। तो आप प्रश्न से कहिएगा कि भाई इसमें से इनको घटा देंगे तो 3 घंटा ज्यादा होगा। आप कहिएगा कि 480 बटे x माइनस 8 घटा बटे x बराबर कितना? 3 घंटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सिर्फ सॉल्व कर देना है। जो दिमाग लगाना था यहां से लेके यहां तक ही दिमाग लगाना था, ठीक है। बाकी तो है सॉल्व कर देना कि ई दोनों के एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? देखिए ई दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। ई दोनों को क्या कर देना है? एलसीएम। देखिए 1/3
घटा 1/5 होता है तो देखिए नहीं मिलता ना है तो 15 होता है, गुणन करते हैं और फिर कोना कोनी क्या कर देते हैं, गुना करते हैं कि 5 और 3, तो यही कर देंगे, ये दोनों को गुना कर देंगे और कोना कोनी गुना करते हैं तो x गुना 480, 480 x न होगा, x गुना 480 तो 480 x न होगा, माइनस है तो माइनस, और इतना गुना इतना करेंगे टोटल तो 480 दोनों से गुना होगा, तो हम लिखेंगे 480 गुना x तो 400, कोई दिक्कत, 480 गुना 8 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 480 गुना 8 करेंगे तो 0, 8 8 64 का 4 बाकी रहा 6, 8 चौका 32, 32 छन रे 32 6 38 न होता है बराबर 3, कोई दिक्कत। अच्छा फिर देखिए ये भी गुना कर देते हैं, x गुना x, x स्क्वायर माइनस 8x, आई ब्रैकेट को तोड़ देते हैं बराबर 3 दे देते हैं, ये हो गया 480x माइनस 480x माइनस माइनस 3840 ना रे, देखिए ये दोनों तो कट गया, कोना कोनी गुना हो जाएगा, देखो इधर दिख रहा है क्या, कैमरा देखो तो दिख रहा है, कोई दिक्कत है, देखिए 3 से गुना करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, सुनिए 8 तिया 24x, 3 गुना x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 8 तिया अब प्लस ये बराबर नीचे में 1 ना, सुनिए 3x स्क्वायर 8 या 24x कोना कोनी गुना होता है, देखिए 3 को इससे गुना कर दिए, 1 से इसको गुना कर दिए, अब बराबर 3840 प्लस है, ये लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x 3840 बराबर 0। इस जो क्वेश्चन में सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हल करना था और कुछ हल करना, क्या बाबू समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत, कुछ पूछना है, ठीक है, कुछ पूछना है क्या।